कनाडा वर्क वीज़ा और फैमिली इमिग्रेशन का मुकम्मल कानूनी प्रोसेस। हमारी लॉ फर्म इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के हवाले से एक रजिस्टर्ड इदारा है जिसमें इमिग्रेशन वकला आपको इंटरनेशनल इमिग्रेशन कवानीन पर रहनुमाई देते हैं। हमारे मुआशरे में 90% लोगों में इमिग्रेशन और वीज़ा के बारे में इल्म की कमी है। लोगों को पता होता है कि शायद किसी को पासपोर्ट देकर और पैसे देकर वीज़ा मिलता है, लेकिन हमेशा याद रखें कि आपको कभी भी किसी बंदे या एजेंट ने वीज़ा नहीं देना। वीज़ा देने का मुकम्मल इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मुतालिका एम्बेसी का होता है। दूसरी अहम बात जो हम लोगों को बताते हैं वो ये कि हमारे मुआशरे में लोगों के ज़हन में ये बात पक्की हो चुकी है कि कनाडा जाने के लिए 50 लाख करोड़ की ज़रूरत होती है। लेकिन हमेशा याद रखें कि आपकी वीज़ा या इमिग्रेशन दरख्वास्त पर अगर एम्बेसी मुतमईन हो जाती है और आपको वीज़ा इशू करती है तो एम्बेसी कभी किसी से 50 लाख करोड़ लेकर वीज़ा नहीं देती, बल्कि एम्बेसी की सिर्फ और सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होती है। कनाडा में इमिग्रेशन और वीज़ा पॉलिसियां तो बहुत सारी हैं, मगर सबसे आसान विजिटर कैटेगरी में कनाडा पहुंचने के बाद गैर हुनरमंद वर्कर माइग्रेशन यानी वर्क परमिट की होती है। ये 4 साल का वर्क परमिट होता है जो आपको कनाडा जाकर मिलता है, जो आप अकेले या फैमिली कर सकते। एक और चीज़ हमेशा याद रखें कि सोशल मीडिया पर फ्री वीज़ा और पीकेन या ड्रावर वीज़ा बिल्कुल फ्री टिकट के साथ लिखा होता है, जो सरासर झूठ है। ना तो कनाडा किसी को फ्री जॉब और वीज़ा देता है और न ही पाकिस्तान के लिए कनाडा की कोई वर्क वीज़ा पॉलिसी है। वर्क परमिट सिर्फ और सिर्फ आप कनाडा विजिटर वीज़ा पर जाकर ही ले सकते हैं। ये पॉलिसी सबसे आसान इसलिए है क्योंकि इसमें अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं और आपके पास इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम नहीं है, फिर भी आपका केस हमारी लॉ फर्म के इमिग्रेशन वकला की गाइडेंस से कामयाब हो जाता है। अगर आपकी तालीम ज़्यादा है तो भी आप इसी पॉलिसी में केस कामयाब करके बाद में कनाडा जाकर अपनी तालीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस पॉलिसी में आप कनाडा जाकर अपनी मर्जी से कोई भी जॉब कर सकते हैं। ऐसी वीज़ा को उधर जाकर स्टडी वीज़ा में तब्दील करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास काम करने का लीगल राइट मौजूद होता है। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप ऑफिस से अपने पासपोर्ट की कॉपी और शनाख्ती कार्ड की कॉपी और अपनी एक तस्वीर के साथ वकील को सिर्फ यही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और कोई हुनर नहीं साबित करना होता। हम आपका ये डेटा कनाडा में इमिग्रेशन लॉयर्स जिनसे हमारा वर्किंग रिलेशन है उनको भेजेंगे। वहां की लॉ फर्म आपके नाम पर एक असेसमेंट केस वर्क परमिट की पॉलिसी में करेंगे। 9 या 10 दिन के अंदर अगर वकला आपकी असेसमेंट अप्रूवल लेने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये होता है कि आपका केस तकरीबन कामयाब है। हमारी लॉ फर्म की टोटल कानूनी मशावरत की फ़ीस 4 लाख है, जो हमने केस कामयाब होने के बाद ही लेना होती है। बाकी आपकी प्रोसेस की फ़ीसें अपने खुद अदा करनी होती हैं। आपकी कोई भी प्रोसेस फ़ीस हमने अपनी जेब से खर्च नहीं करनी, बल्कि अपने खुद करनी होती है। लेकिन आपको हमारी लॉ फर्म के इमिग्रेशन वकला का जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपकी प्रोसेस की फ़ीस भी तब ही चार्ज होती है जब आपका असेसमेंट अप्रूवल आ जाए, क्योंकि असेसमेंट अप्रूवल आने का मतलब ये होता है कि फ़ीस का रिस्क कम से कम होता है और आपका केस भी कामयाब होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। असेसमेंट अप्रूवल आने के बाद इसके ऊपर आपके दस्तखत होते हैं और आपकी नोटिस फ़ीस के साथ वकील को भेज जाती है। ये असेसमेंट नोटिस करवाने की वकील की फ़ीस $500 होती है, जो पाकिस्तानी 1.5 लाख है। लेकिन ये तभी दी जाती है जब 9 या 10 दिन के बाद आपकी असेसमेंट अप्रूवल आ जाती है। इसके बाद अपने अपने कार्ड से वीज़ा फ़ीस जो $185 है जमा करवानी होती है, जिसके बाद आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर इशू होता है और अपने बायोमेट्रिक देने लाहौर इस्लामाबाद जाना होता है और फिर आपकी अपनी ईमेल पर आपके केस का फैसला एम्बेसी की तरफ से आ जाता है। आपका केस कामयाब होने की वजह असेसमेंट अप्रूवल ही होती है, जो लॉ फर्म कनाडा की वर्क परमिट पॉलिसी से मैच करके इशू करती है। एक चीज़ याद रखें कि जब भी वीज़ा अप्लाई होता है तो अपने खुद जाकर फाइल जमा करवानी होती है। आपकी जगह पर कोई दूसरा बंदा एजेंट आपकी फाइल जमा नहीं करवा सकता। लेकिन ये सारा